सो आज हम विटामिन्स के बारे में देखेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं, इसके टाइप्स और इसके डिफिशियंसी से होने वाले डिसीज़ और इसके एक्शंस कहाँ पे होते हैं। तो विटामिन्स नॉर्मली तौर पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और फूड में प्रेजेंट होते हैं। इसके रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो डेली लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शंस और इसके एब्सेंस से मैनी टाइप्स के डिसीज़ कॉज होते हैं। क्लासिफिकेशन इसका देखें तो जो विटामिन्स होता है वो 2 टाइप्स में से क्लासिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है फैट सोल्युबल विटामिन्स। फैट सोल्युबल विटामिन्स के अंदर में विटामिन ए, डी, ई और के एंड वाटर सोल्युबल विटामिन्स 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और एस्कॉर्बिक एसिड। बी कॉम्प्लेक्स में अपना जो विटामिन B1 है उसका जो केमिकल जो नेम होता है उसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को पेंटाथेनिक एंड विटामिन B4 को नियासिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन और साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को जानते हैं। सबसे फर्स्ट अपना जो फैट सोल्युबल विटामिन में जो फर्स्ट अपना कंपाउंड होता है वो है विटामिन ए। तो जो विटामिन ए जो होता है एक फैट सोल्युबल विटामिन होता है जो प्राइमरी अल्कोहल से कंटेन होता है। विटामिन ए का जो सोर्स देखें तो वो है फिश लिवर ऑयल होते हैं, एग होते हैं, योल्क होते हैं, चीज़ बटर और जो ग्रीन वेजिटेबल्स में देखें तो कैरोट। और विटामिन ए के डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि रात में दिखाई ना देना और इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड आइज़, ये इसके डिफिशियंसी से जो होने वाले ये डिसीज़ हैं। इसके एक्शंस देखें विटामिन ए के तो इसका एक्शन जो होता है नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए होता है। नॉर्मल ग्रोथ को यानी कि मेंटेन करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड द टीथ के लिए और मेंटेन्स करके रखता है एपिथेलियम और म्यूकस मेम्ब्रेन को। सेकेंड अपना है विटामिन डी जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं और ये प्रिवेंट करता है रिकेट्स को। सोर्स इसका देखें तो विटामिन डी में फिश होते हैं, फिश का जो लिवर ऑयल्स होते हैं और जो कॉड लिवर ऑयल, एग होते हैं, योल्क होते हैं और जो सन रेस इसके। और फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें विटामिन डी के तो ये अब्जॉर्प्शन करते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस, टीथ एंड बोन का फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलाइसिस। विटामिन डी का जो डिफिशियंसी देखें तो ये जो चाइल्ड होते हैं उसमें रिकेट्स और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होते हैं। रिकेट्स देखें तो ये करीबन 3 मंथ से 6 मंथ्स के आसपास जो चाइल्ड होते हैं उसमें होते हैं और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि इसमें जो बोन्स होते हैं उसमें पेन्स होते हैं। विटामिन ई एक ग्रुप ऑफ टोकोफेरॉल होते हैं, टोकोफेरॉल का ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जो कि विटामिन ए के अंतर्गत आते हैं। इसका सोर्स देखें तो सनफ्लावर, व्हीट, कैबेज, सोयाबीन, एग फिश और जो ग्रीन वेजिटेबल में जो होते हैं वो है सोयाबीन और कैबेज। एंड इसका जो एक्शंस देखें वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। इसका एग्जांपल देखें तो जो एक जैसे कि सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र ऑक्सीजन से यानी कि रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, तो उस रिएक्शन को होने नहीं देता है, उस रिएक्शन को होने देते हैं वो उसे प्रिवेंट कर देता है। डिफिशियंसीज का देखें तो स्टेरिलिटी, वीकनेस एंड पैरालिसिस। वीकनेस कमजोरी आ जाता है विटामिन ई के कमी से एंड पैरालिसिस लकवा। विटामिन के अपना जो फैट सोल्युबल में लास्ट कंपाउंड है वो है विटामिन ए जो एक ग्रीन लीफ वेजिटेबल, इसका जो सोर्स होता है वो ग्रीन लीफ वेजिटेबल, कैबेज, टोमेटो इसका सोर्स होता है। और इसका जो एक्शंस होता है वो ब्लड कोएगुलेशन में एक्शंस करते हैं, ब्लड को क्लोटिंग करने के लिए जो अपने जो 12 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लोटिंग करने के लिए, लेबाइल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और जो होते हैं गामा कार्बोक्सिलेशन, ये सबको एक्टिवेट करके ब्लड को कोएगुलेशन करते हैं। एंड जो इसके डिफिशियंसी से, विटामिन के डिफिशियंसी से होता है हीमोमेरियस, हीमोफीलिया, लूज ब्लड क्लोटिंग। क्या होता है कि हीमोफीलिया हो जाता है, इसमें ब्लड का क्लोट अच्छे से नहीं हो पाता है, ये होता है विटामिन के डिफिशियंसी से।